महाराष्ट्र की सियासत तो एक बार फिर वैसा ही बड़ा भूचाल आ गया है जिसने साल 2022 के तख्ता पलट की यादें ताजा कर दी हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसदों द्वारा सामूहिक बगावत करने की बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के बागी सांसद नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इसी बीच टूट की खबरें गलत होती नजर आ रही हैं क्योंकि 2 यूबीटी सांसदों राजाभाऊ वाजे और संजय पाटिल ने शिंदे गुट के साथ जाने की अटकलों से इनकार कर दिया है। उनके बयान के बाद महाराष्ट्र में यूबीटी बागियों का पूरा गेम पलटता नजर आ रहा है। हालांकि सूत्रों ने यह भी दावा किया कि यूबीटी के बागी सांसद कुछ लोकसभा स्पीकर के आवास पर मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। लोकसभा में यूबीटी बागी सांसदों को दल बदल के लिए 7 सांसदों का समर्थन चाहिए क्योंकि लोकसभा में यूबीटी के सांसदों की संख्या 9 है। इससे पहले मातोश्री में उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई आपातकालीन बैठक में से 9 में से केवल 4 सांसद ही पहुंचे थे, जिसने पार्टी में बड़ी टूट की खबरों को हवा दे दी थी। वहीं यूबीटी में बगावत की अटकलों के बीच दिल्ली में संजय राउत के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मीडिया को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि ये ऑपरेशन टाइगर है। मीडिया के जरिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे साथ यहां यूबीटी के लोकसभा नेता अरविंद सावंत, चीफ विप अनिल देसाई और नासिक के सांसद राजाभाऊ मौजूद हैं। उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी के कुछ सांसद मुंबई में थे तो कुछ दिल्ली में हैं। इतना ही नहीं, टूट की अटकलों के बीच शिवसेना यूबीटी ने गुरुवार को दिल्ली में अपनी संसदीय दल की बैठक भी बुलाई है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने बागी सांसदों को खुली चेतावनी भी दी है। संजय राउत ने कहा कि एक ने साईं बाबा की शपथ ली, एक ने मां भवानी की शपथ ली, एक ने अपनी मां की शपथ ली तो एक और ने अपनी मां बेटी की शपथ ली। इसके बाद भी कोई शिवसेना छोड़कर गया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। असल में शिवसेना उद्धव गुट में बीते कुछ दिनों से उथल पुथल मची हुई थी। इस बीच कयास लग रहे थे कि आम आदमी पार्टी और टीएमसी के बाद अब अगला नंबर उद्धव गुट का ही है, जिसमें टूट होने के आसार बन रहे हैं। हालांकि बुधवार को उद्धव ठाकरे की पार्टी के बागी सांसद नई दिल्ली पहुंच गए और टूट की खबरें गलत होती नजर आ रही हैं। 2 यूबीटी सांसदों राजाभाऊ वाजे और संजय पाटिल ने शिंदे गुट के साथ जाने की अटकलों से इनकार कर दिया है। उनके बयान के बाद महाराष्ट्र में यूबीटी ने बागियों का पूरा गेम पलट दिया है। इसी बीच जानकारी आ रही कि श्रीकांत शिंदे अभी स्पीकर से नहीं मिल रहे। आपको बता दें कि सबसे पहले बागी गुट को स्पीकर को पत्र सौंपना होगा, इसके बाद मुलाकात हो सकती है। बताया जा रहा है कि शिंदे के आवास पर भी सुबह कोई बैठक नहीं हुई है। इस तरह अभी फिलहाल तो उद्धव गुट में टूट होती नहीं दिख रही, लेकिन सियासत का गेम पलटने में देर नहीं लगती क्योंकि उद्धव गुट में कुछ सांसदों को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। आपको बता दें कि जिन सांसदों के बागी होने की बात कही जा रही है उसमें संजय बंधु जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल आष्टीकर, ओम राजे निम्बालकर, भाऊ साहेब वकचौरे, राजाभाऊ वाजे और संजय दीना पाटिल का नाम शामिल है। भले ही 2 सांसदों ने टूट से इनकार कर दिया, पर 5 सांसदों पर सस्पेंस बरकरार है। आइए अब हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं उद्धव के सांसद। सर, आप लोग स्पीकर से मुलाकात की है, क्या रही मुलाकात में, क्या उन्होंने कहा? मैंने बार बार वही कहा कि भैया जो बाहर फैलाई जा रही है उसमें से कोई आके तो मिला नहीं कि पार्टी छोड़कर जा रहा हूँ, हमें क्या पता। तो अगर वो आए भी तो संविधान में क्या प्रावधान है उसका अमल होना चाहिए, उनको मान्यता नहीं मिलती, पार्टी बंद करनी पड़ती है और 2003 के आते हैं। तो संविधान को सम्मान रखकर कोई भी कार्रवाई तो देखिए सही में आए नहीं आए, झूठ है सच है। सर, आप लोग सुप्रीम कोर्ट और जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ भी है उसके तहत भी है तो गुट को मान्यता नहीं मिल सकती, ये पहली बात। सर, वो लोग ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे आप लोग? कोर्ट जा रहे हैं तो जा रही है, हम क्यों जाए? जब जाए तब देखिए। बस सर, एक सवाल और, वो लोग कह रहे हैं कि जो है स्पीकर से मुलाकात हो गई है तो फिर वोटों पर जारी करिए। अगर स्पीकर साहब से मुलाकात हुई है, जो 6 लगे उनको एक साथ में बताकर फोटो जारी करिए स्पीकर साहब के सामने। बस सर, लोकसभा स्पीकर से मुलाकात हुई है क्या क्या हुआ? हमने पत्र दिया है, लेटर दिया हुआ है कैबिनेट के तौर पर कि कोई ग्रुप अगर हमारे से यहाँ पे आता है तो उनको व्यवस्था देने से पहले हमको सोचे, हमको मिले, हमारी सुने और कायदे में जिस तरह से प्रावधान है कोई ग्रुप इस तरह से मर्ज नहीं हो सकता। अगर मर्ज होना है तो पार्टी को मर्ज होना पड़ता है, पूरे के पूरे पार्टी को उस संख्या के साथ में मर्ज होती है तो बात होती है। ग्रुप को मर्ज होने का प्रावधान नहीं है, वो हमने
दिखा दिया है और उस तरह की व्यवस्था ना देने की दरख्वास्त की है जो उन्होंने मांगी।